जय महाकाल। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृपा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की पूजा, शक्ति का वर्णन बिना उसकी कृपा के संभव नहीं है। हम अज्ञानी लोग क्या माँ के बारे में बात कर सकते हैं? हम अज्ञानी लोग क्या माँ की महिमा का वर्णन कर सकते हैं? नवरात्र, उसकी महिमा, नवरात्रों में किन देवियों का पूजन किया जाता है, आइए बड़े प्रेम के साथ, माँ की कृपा हुई तो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। आइए समझें कि नवरात्र क्या होते हैं। साल में जब जब मौसम बदलता है, ऋतु परिवर्तन होता है, तो उस समय हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से, तकलीफ़ों से गुजरता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमारे ऋषि मुनियों ने इन 4 समय में माता की पूजन की व्यवस्था की, ताकि भक्त माँ का पूजन करें और उनके शरीर को शक्ति मिले, क्योंकि शक्ति केवल माँ के पास ही है और किसी देवी देवता के पास नहीं है। और शक्ति के बिना ये जीवन व्यर्थ है। साल में जो 4 नवरात्रे आते हैं, उसमें से हम 2 नवरात्रे जो कि हम गृहस्थियों के लिए हैं, उसकी ही चर्चा करूंगा, क्योंकि बाकी के 2 नवरात्रे जो हैं वह, उसमें 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है और वह गृहस्थियों के लिए नहीं होते हैं। वह नवरात्रे जो माँ के साधक होते हैं, मूल रूप से उसमें तंत्र पूजा होती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे गृहस्थ जीवन में आने वाले जो हमारे चैत्र और अश्विन के नवरात्रे हैं, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। चैत्र के नवरात्रे जो फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास जो आते हैं, मार्च अप्रैल में, और अश्विन के जो कि जिन दिनों में रामलीलाएं होती हैं, अक्टूबर, नवंबर, तिथि आगे पीछे होती रहती है, कई बार सितंबर के एंड में भी आ जाते हैं, वह अश्विन के नवरात्रे होते हैं। नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा होती है। इन देवियों के नाम हैं प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, कूष्मांडा चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम माता कालरात्रि, अष्टम माता महागौरी और नवम माता सिद्धिदात्री। ये माँ के 9 रूप हैं। आइए हम ये जानते हैं, समझते हैं कि माँ के ये रूप किस प्रकार से अलग अलग हैं और किस प्रकार से नवरात्रों में माँ की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले मैं इन 9 स्वरूपों के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आपको नवरात्रों में किस प्रकार माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करें, उनको क्या भोग, मिठाई, फल, मिष्ठान आदि अर्पित करें, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। और इस तरीके के और वीडियो आप देखना चाहें तो आप हमारे को, जिस भी विषय पे आप देखना चाहें, हमारे को कमेंट सेक्शन में आप लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि माँ की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे और जो नए नए वीडियो हम सरल तरीके से आपको समझाने के लिए लेके आ रहे हैं, वह तब आप तक समय से पहुँच सकें। आइए माँ की चर्चा, माँ का नाम लेकर शुरू करते हैं। बोल साचे दरबार की जय। प्रथमम शैलपुत्री, पहला दिवस जिस दिन माँ के कलश की स्थापना होती है, जिस दिन खेतरी बीजी जाती है, वह दिन है माता शैलपुत्री का। माता शैलपुत्री, जिनको कहीं कहीं माता सती का भी नाम दिया जाता है। माता सती, जिनका जन्म प्रजापति दक्ष के यहाँ हुआ, और आप सब कथा जानते ही हैं कि कैसे भगवान शंकर ने उनको यज्ञ में जाने से रोका
लेकिन माँ ने कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, बेशक हमें नहीं बुलाया है लेकिन मुझे जाना चाहिए। पिता के यहाँ जाने के लिए कोई आज्ञा की ज़रूरत नहीं होती। और माँ जब गई वहाँ भगवान शंकर का अपमान देखा। माँ ने योगाग्नि से अपने शरीर को वहाँ भस्म किया और उसके बाद आप जानते हैं कि यज्ञ का विध्वंस हुआ। इसके बाद माता सती का पुनर्जन्म भगवान शंकर को पाने के लिए राजा हिमाचल के घर हुआ। राजा हिमाचल के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण माता का नाम पड़ा शैलपुत्री, जो शैल की पुत्री है, जो पर्वत की पुत्री है। माँ का बहुत सुंदर श्री विग्रह है। माँ ने अपने चारों भुजाओं में अभय मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा, कमंडल और शस्त्र धारण किया हुआ है। माँ का यह रूप अत्यंत शुभकारी है और माँ अपने भक्तों का सदा कल्याण करती है। माँ वृषभ पर आरूढ़ है, बैल पर बैठी हुई है। और माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही है। नवरात्रि में माँ के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रों के दूसरे दिन माता पार्वती के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है वह स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। जिस देवी ने ब्रह्म समान आचरण किया, ब्रह्म आचरण मतलब घोर तप किया। हम जानते हैं कि माता सती ने दूसरा जन्म भगवान शंकर को पाने के लिए, पति रूप में पाने के लिए लिया था। माँ को जन्म के वक्त से ही पता था कि मुझे घोर तपस्या करनी है। जब वक्त आया तो माँ ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ की और घोर तपस्या करने के कारण माँ का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ने सैकड़ों वर्ष तपस्या की। माँ ने निराहार रहकर इस घोर तप को पूर्ण किया। माँ का बहुत सुंदर दर्शन है, बहुत सुंदर स्वरूप है। एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माँ ने जप माला ले रखी है और माँ अपने भक्तों का कल्याण करने के सदा ही उद्यत रहती है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप में माँ किसी वाहन पर विराजमान नहीं है। कहते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी का केवल दर्शन मात्र करने से मनुष्य को सब सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सुंदर है और माँ अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा ही आशीर्वाद मुद्रा देती हैं, आशीर्वाद मुद्रा बनाए रखती हैं। माँ का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा। बहुत अद्भुत है माँ के दर्शन। नवरात्र के तीसरे दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी रूप में घोर तपस्या के बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हम जानते ही हैं भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर चंद्र धारण कर रखा है। तो जब भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती से हुआ तब माँ के मस्तक पर भी चंद्रमा के समान घंटा विराजमान हो गया, इसलिए माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ का बहुत दिव्य स्वरूप है, बहुत अद्भुत माँ के दर्शन है। माँ का शरीर स्वर्ण की भांति चमक रहा है। माता के 10 हाथ हैं और उन हाथों में माँ ने अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ सिंह पर सवार है और हमेशा युद्ध की मुद्रा में जागृत रहती है। नवरात्रि के तीसरे दिन जो साधक बड़े श्रद्धा भाव से माँ का आराधन पूजन भजन करते हैं उनको दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है और अनेक अनेक प्रकार की ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं। इसलिए तीसरे दिवस माता चंद्रघंटा का पूजन भक्त को, साधक को बड़े प्रेम से, श्रद्धा भाव से करना चाहिए।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आपका विश्वास तभी जगेगा जब आपकी श्रद्धा होगी। श्रद्धा के साथ विश्वास मन में रखकर पूजा करेंगे, मां की कृपा आप पे जरूर होगी। नवरात्रि के चौथे दिन माता पार्वती के कूष्मांडा स्वरूप का पूजन किया जाता है। माता कूष्मांडा को यदि आप गौर से देखें तो माता के चेहरे पे बड़ी मंद मंद मुस्कुराहट है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता कूष्मांडा की हल्की सी हंसी से यह पूरा ब्रह्मांड अंड रूप में प्रकट हुआ। हल्की सी हंसी हंसने के कारण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, इसलिए मां का नाम कूष्मांडा, जगत को उत्पन्न करने वाली, पड़ा। माता कूष्मांडा का बहुत ही सुंदर स्वरूप है। मां की बहुत सुंदर 8 भुजाएं हैं। मां के हाथों में अमृत कलश, चक्र, गदा, कमल पुष्प, धनुष बाण और कमंडल है और 8वें हाथ में संसार की समस्त सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। देवी सिंह पर विराजमान है और भक्तों का कल्याण करने के लिए मां सदा ही मुस्कुराती रहती है। बहुत ही दिव्य स्वरूप है मेरी माता रानी का। माता कूष्मांडा का ध्यान, पूजन, मनन करने से रोग और शोक का नाश होता है, क्योंकि जहां हंसी है वहां शोक नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि सदा परेशानी में भी मुस्कुराते रहो। परेशानी आएगी तो देख के दूर हो जाएगी कि भैया ये तो मुस्कुरा रहा है। तो यही संदेश माता कूष्मांडा अपने साधकों को, भक्तों को देती है कि सदा हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो। माँ को ये मुस्कुराहट चौथे दिन मिलती है नवरात्रों में। ध्यान से समझे मेरी बात को। भगवान शंकर को पाने के लिए पहले माता सती रूप में आई, उसके बाद अगला जन्म माता ने माता पार्वती के रूप में लिया। माता पार्वती के रूप में भी जन्म लेने के बाद, शैलपुत्री बनने के बाद भी माता को ब्रह्म आचरण करना पड़ा। उसके बाद माँ को तीसरे स्वरूप में, चंद्रघंटा रूप में भगवान शंकर की प्राप्ति हुई। तब जाके माँ के मुख पे मुस्कान आई। तो माँ हमेशा जीवन में अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, कृपा करती हैं। 5वां नवरात्रा माता स्कंद माता। और नव दुर्गा का ये पूरा का पूरा स्वरूप यदि आप देखें तो दरअसल यह है माता आदि शक्ति के सती और पार्वती स्वरूप का भगवान शंकर तक पहुंचने की पूरी यात्रा है। मैंने आपको बताया शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटे, कूष्मांडा स्वरूप के बाद 5वां स्वरूप है माता का स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माँ जब माँ बनी तब माँ का नाम स्कंद माता पड़ा। यदि आप माँ के स्वरूप को गौर से देखें तो माँ की गोद में आपको कुमार कार्तिकेय विराजमान दिखाई देंगे। यह स्कंद है, भगवान कार्तिकेय हैं। माँ का बहुत सुंदर स्वरूप है। माँ की 4 भुजाएं हैं और माँ का दर्शन अति सुखदायी है। एक भुजा में माँ ने कमल का पुष्प, दूसरी भुजा में भी माँ ने कमल का पुष्प पकड़ा हुआ है। एक हाथ में भगवान शंकर के और अपने सब भक्तों को माँ ने वर देने वाला वर मुद्रा बनाई हुई है और दूसरे हाथ में, चौथे हाथ में स्कंद कुमार को, कुमार कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है। माँ कमल के सुंदर आसन पर विराजमान है और माता का वाहन सिंह माता के चरणों के पास ही बैठा हुआ है और माँ की ओर बड़े प्रेम से देख रहा है। वैसे तो देवी का हर स्वरूप बहुत ही कल्याणकारी शुभ है, लेकिन प्राणी मात्र में चेतना बुद्धि का उत्तम विकास करने वाली देवी स्कंद माता ही हैं। और माता के स्कंद माता के, दोबारा बोल रहा हूँ लाइन, और माँ स्कंद माता के इस स्वरूप की पूजा की जाए
तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाती है। महर्षि कालिदास जी ने माता स्कंद माता की ही कृपा से, उनकी ही प्रेरणा से बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, ऐसा उन्होंने स्वयं लिखा है। जिनको संतान संबंधी कष्ट हो, जिनके बच्चों को कोई तकलीफ हो, उनको माता स्कंद माता का पूजन, ध्यान, मनन ज़रूर करना चाहिए। और संभव हो सके तो नवरात्रों के चौथे दिन अपने संतान को लेकर माँ के मंदिर में जाकर मत्था टेकें, माँ की कृपा आप पे ज़रूर होगी। नवरात्रों में छठे दिन, छठे नवरात्रे को माँ के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। यह माँ का कात्यायनी स्वरूप बहुत ही दिव्य है। महर्षि कात्य के घर में जन्म लेने के कारण माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। यह बड़े प्रसिद्ध महर्षि हुए हैं। इन्होंने माता आदिशक्ति की घोर आराधना की और इन्होंने जब माँ प्रसन्न हुई, माता आदिशक्ति प्रसन्न हुई, तब इन्होंने माँ से कहा कि मेरी बस एक ही मनोकामना है कि आप पुत्र रूप में जन्म लेकर मेरे परिवार में आए। माँ हंसी और आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद माँ ने इनके घर पुत्र रूप में जन्म लिया। इसलिए छठे दिन माता के इस कात्यायनी स्वरूप का पूजन, मनन, ध्यान किया जाता है। माँ का बहुत सुंदर स्वरूप है और माता कात्यायनी जो है वह संपूर्ण ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्वयं भगवान कृष्ण और समस्त गोपिका और स्वयं राधा रानी भी माँ के स्वरूप की पूजा वृंदावन मथुरा में किया करती थी। और बहुत प्रसिद्ध मंदिर माता कात्यायनी का वृंदावन में आज भी मौजूद है। दिल्ली के अंदर माता कात्यायनी का मंदिर, जिसको आप छतरपुर का मंदिर जानते हैं, वह मौजूद है। आप माँ के दर्शन वहाँ कर सकते हैं। माता कात्यायनी का बहुत सुंदर स्वरूप है। स्वर्ण जैसा दमकता माता का दिव्य शरीर है। माता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में अभय मुद्रा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा, एक हाथ में कमल का फूल और दुष्टों के नाश के लिए एक हाथ में माँ ने तलवार भी पकड़ी हुई है। माँ सिंह पर विराजमान है। नवरात्रों में माता कात्यायनी का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। माँ की कृपा से बड़ी बड़ी तकलीफें दूर हो जाती हैं और माँ का आशीर्वाद सदा ही अपने बच्चों पर बना रहता है। नवरात्रों में 7वें दिन जिस देवी की पूजा की जाती है, सारा संसार उसके बारे में जानता है। सप्तमी के दिन माता पार्वती के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। कालरात्रि, जिनका स्वरूप, जिनका वेश काला है, जिनके बाल खुले हुए हैं, गले में मुंडमाला है, हाथ में माँ ने एक हाथ में खड़ग लिया हुआ है, एक हाथ में खप्पर लिया हुआ है, माँ के गले में नरमुंडों की माला पड़ी हुई है। बड़ा ही विभस्तकारी, कहीं माँ के 2 हाथों के दर्शन होते हैं, कहीं माँ के 4 हाथों के दर्शन होते हैं, कहीं माँ अष्टभुजी है, कहीं माँ 16 भुजी है, कहीं माँ की 100 भुजाएं हैं। माँ का ये स्वरूप बहुत ही अद्भुत है। देवी भागवत में दुर्गा सप्तशती में यह वर्णन आता है कि जब शुम्भ निशुम्भ ने महायोद्धा रक्तबीज को युद्ध भूमि में भेजा, तब वहाँ जहाँ जहाँ उस रक्तबीज की एक एक बूंद गिरती, वहाँ से रक्तबीज की सैकड़ों रूप उत्पन्न हो जाते। जब देवियों ने देखा कि यह दुष्ट तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, तब माता पार्वती ने जोर से हुंकार भरी और उस हुंकार को भरने से माँ का स्वरूप काला हो गया और उसी काले स्वरूप से ये दिव्य छाया प्रकट हुई, जिसको सारा संसार माता कालरात्रि के नाम से जानता है। माँ ने उस दुष्ट का वध किया
उसके रक्त की एक भी बूंद को धरती पर नहीं गिरने दिया और एक एक बूंद को उसकी माँ ने खप्पर में भरकर माँ ने रक्तपान किया। ऐसी है मेरी माँ कालरात्रि। माँ का स्वरूप देखने में भले ही कुछ भक्तों को विभत्स लगता है, लेकिन माँ बहुत ही कल्याणकारी है। माता काली के दरबार में जो एक बार भक्त आ जाता है, एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, हम कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ रजिस्टर में नाम लिखवा के अंदर एंट्री होती है। माँ के दरबार में आप एक बार चले गए, माता कालका के दरबार में आप चले गए, तो जीवन पर्यंत जब तक आपकी सांस में सांस है तब तक माँ के दरबार में आपका नाम लिखा गया। माँ ने आपको देख लिया। जब माँ ने आपको देख लिया, आप कहीं भी हो, केवल आप अपनी आंखों को बंद करेंगे तो माता काली के दर्शन आपको स्वतः ही हो जाएंगे। माता कालरात्रि का दर्शन कल्याणकारी है। माँ के दर्शन बहुत ही शुभ हैं। यदि मैं माँ के स्वरूप का वर्णन करूं, माँ का स्वरूप घने अंधकार के तरीके से है। सिर के बाल बिखरे पड़े हैं, गले में विद्युत की माला है। सारे संसार का समस्त तेज माँ के मुखमंडल पर विराजमान है। बड़ी से बड़ी विपत्ति को नाश करने वाली स्वयं माता कालरात्रि ही हैं। माँ के 3 दिव्य नेत्र हैं। माँ गधे की सवारी करती हैं और माँ के 4 हाथ हैं। एक हाथ में वर मुद्रा, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा, एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में खप्पर। माँ का यह दर्शन बहुत ही दिव्य है। इन दर्शनों से माँ अपने भक्तों को ये बता रही हैं कि अब तू मेरी शरण में आ गया है, तुझे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तू अपना सर्वस्व मेरे चरणों में समर्पित कर दे। एक बार मेरे दरबार में आके मत्था टेक, तेरे सारे कष्ट, तेरी सारी परेशानियां मैं दूर कर दूंगी। माँ की कृपा से, माँ की आराधना से जो भी नवग्रहों से संबंधित समस्याएं हैं, कोई कहता है मेरा शनि भारी है, कोई कह रहा है 7.5 चल रही है, कोई कह रहा है मेरा मंगल कष्ट दे रहा है, किसी को राहु, किसी को केतु। 9 से 9 ग्रहों से संबंधित सारी समस्याएं केवल माता काली के दर्शन से ही दूर हो जाती हैं। ऐसा मेरी माँ का दरबार है। माँ का दर्शन अपने भक्तों के लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है। माँ का आशीर्वाद सदा बने रहता है अपने बच्चों के ऊपर। नवरात्रि में 8वें दिन माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। ध्यान रखें, हर भक्त के लिए नवरात्रों में अष्टमी का दिन, 8वां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज़्यादातर घरों में सप्तमी के दिन माता का व्रत रखा जाता है और अष्टमी के दिन हलवे चने की कढ़ाई की जाती है और कन्या पूजन करके नवरात्र पूरे किए जाते हैं। और कुछ परिवारों में परंपरा अनुसार, अपने पैतृक परंपराओं अनुसार अष्टमी का व्रत रखा जाता है और नवमी को कन्या पूजन करके हलवा चने की कढ़ाई करके नियम पूरा किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अष्टमी दोनों ही परिस्थितियों में बीच में आती है, इसलिए अष्टमी का दिन, अष्टमी का पूजन बहुत ही कल्याणकारी है। और इसलिए माता महागौरी, जिनका मैं वर्णन आपके सामने करने के लिए जा रहा हूँ, उनका स्वरूप, उनका दर्शन बहुत ही कल्याणकारी है। माँ का बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप है। माँ वृषभ पर, बैल पर बैठी हुई हैं। माँ के 4 हाथ हैं, 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में अभय मुद्रा है, दूसरे हाथ में माँ ने त्रिशूल धारण किया हुआ है, एक हाथ माँ का वर मुद्रा में है और एक हाथ में माँ ने डमरू धारण कर रखा है। माँ का स्वरूप बहुत ही शांत है और माँ ने श्वेत वस्त्र और श्वेत ही आभूषण पहने हुए हैं। हम सब जानते हैं कि माता पार्वती ने ब्रह्मचारी स्वरूप में भगवान शंकर को पाने के लिए बहुत घोर तपस्या की थी। उस तपस्या के कारण माता का शरीर काले रंग का हो गया था, क्योंकि उस तपस्या से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई, क्योंकि माँ तो स्वयं ही ऊर्जा है। ऊर्जा जब ऊर्जा को जागृत करती है तो उसका परिणाम उनके शरीर पर दिखने लगा। भगवान शंकर ने गंगाजल से माँ को स्नान कराया और उस गंगाजल के प्रताप से माँ का स्वरूप फिर से गौर वर्ण का हो गया, इसलिए माता का नाम महागौरी पड़ा। आप गौर से देखें, माता महागौरी का जो दर्शन है बहुत ही शांत है। नवरात्रों में अष्टमी के दिन माता महागौरी का पूजन किया जाता है और विशेष तौर से जो सुहागन स्त्रियां हैं
वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन माता की पूजा आराधना यदि करें तो उनके पति का उत्तम स्वास्थ्य रहता है। वहीं पति भी अपनी पत्नी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए माता महागौरी का इस दिन पूजन कर सकते हैं। माता महागौरी की कृपा से जीवन में सब कुछ सुलभ होता है। समस्त सिद्धियां, समस्त निधियां माँ की कृपा से स्वतः ही मिल जाती हैं। नवरात्रों के 9वें दिन माता पार्वती के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन ध्यान मनन किया जाता है। सिद्धिदात्री अर्थात संसार की समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली, समस्त चल अचल संपत्ति के सुख देने वाली, अर्थात संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि माँ की कृपा से ना मिल सकता हो। जो साधक नवरात्रों में 9 दिन या कहिए 8 दिन माता की पूजा नहीं कर पाते, जिनके पास थोड़ा समय कम होता है, वह केवल 9वें दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन कर लें तो ऐसी मान्यता है कि केवल माता सिद्धिदात्री का पूजन ध्यान मनन करने से 9 की 9 देवियों की कृपा प्राप्त हो जाती है। माँ के समक्ष बैठकर माता को आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र हिंदी में या संस्कृत में जो भी आपको सुलभ हो पढ़ के माँ के आगे माँ को सुनाएं। ऐसा करने से माँ शीघ्र प्रसन्न होती है। माता सिद्धिदात्री का बहुत ही सुंदर स्वरूप है। माँ के 4 भुजाएं हैं। माँ के एक हाथ में गदा, एक हाथ में शंख, एक हाथ में कमल का पुष्प और एक हाथ में माँ ने चक्र धारण कर रखा है। माँ कमल के सुंदर पुष्प पर विराजमान है और माता का सिंह माँ के चरणों में लेटा हुआ है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि कठिन से कठिन समस्याओं को भी केवल माता सिद्धिदात्री का पूजन दूर कर देता है। माँ के भक्तों, मैंने अब तक आपको यह बतलाया अपने इस वीडियो में कि नवरात्रों में माँ के कौन से 9 स्वरूप हैं और आपको किस प्रकार माँ के स्वरूपों के दर्शन होते हैं और किस किस चीज़ के लिए आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। आइए अब हम ये जानते हैं कि नवरात्रों के 9 दिन माँ को क्या अर्पित करें, माँ को कौन सा रंग पसंद है और किस प्रकार से हम माँ का पूजन ध्यान मनन करें ताकि हम माँ की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकें। यहाँ मैं आपको पूजा के 2 नियम बताऊंगा। उसमें से आपको जो भी सुलभ हो वह नियम आप करें। ध्यान रखें कि माँ की पूजा, माँ की आराधना नवरात्रों में प्रेम से, श्रद्धा भाव से ही करें। यदि आप पूजा को थोड़ा समय नहीं दे सकते तो उस काम को आप प्रारंभ ना करें, क्योंकि देवी के ये स्वरूप शुभंकरी तो है ही, लेकिन बहुत जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। हमें माँ को रुष्ट नहीं करना, माँ का आशीर्वाद पाना है। और मेरा ये मानना है कि हम सबके पास अपने बिजी जीवन में कम से कम 10-15 मिनट नवरात्रों में ज़रूर हो सकते हैं माँ की कृपा पाने के लिए। नवरात्रों के पहले दिन, जिस दिन माता शैलपुत्री का पूजन होता है, उस दिन आप एक कलश की स्थापना करें। एक लोटा ले लें, उसमें जल और थोड़ा सा गंगा जल डालें। एक पानी वाला नारियल ले लें, उस पर लाल रंग का कपड़ा लपेटें। उस लाल रंग के कपड़े में आप थोड़े से चावल, लौंग, इलायची और जो भी आपकी श्रद्धा हो वह दक्षिणा पैसे रखकर आप उसको कपड़े को अच्छे तरीके से उस पर नारियल पे बांधें और कलश की स्थापना कर लें। उसके बाद उस पर स्वास्तिक बनाएं। यह सब करने से पहले जो आपका पूजा का स्थान है, घर का मंदिर है, उसको अच्छी तरीके से साफ कर लें। यदि देवी का स्वरूप विराजमान है तो बहुत अच्छा है, वरना एक तस्वीर लाएं और उसको मंदिर में या छोटी मूर्ति लाएं, उसको विराजमान कर दें। इसके बाद आप माता को तिलक करें। नवरात्रों में 9 के 9 दिन आपको ये नियम करना है, ध्यान से समझें। माँ को तिलक करें, माँ को अक्षत चावल, साबुत चावल अर्पित करें, गुलाब के फूल अर्पित करें। माँ को गुलाब का फूल बहुत ही प्रिय है, गुलाब के फूल अर्पित करें
उसके बाद आप माता की ज्योत जागृत करें। ज्योत का नियम आप 2 तरीके से कर सकते हैं। जो लोग 9 के 9 दिन माँ की अखंड ज्योत की सेवा करना चाहते हैं वह अखंड ज्योत जागृत करें, और जो रोज ज्योत जागृत करना चाहते हैं वह इस तरीके से कर लें। कोशिश करें कि यह गाय के घी की ज्योत हो, क्योंकि नवरात्रों में हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माँ का पूजन करते हैं, और लक्ष्मी जी की पूजा, माँ के लक्ष्मी स्वरूप की पूजा वो देसी घी की ज्योत से ही होती है। उसके बाद माँ की अखंड ज्योत या दूसरी ज्योत आप जागृत करें। माँ को लौंग इलायची का भोग लगाएं, बताशे का भोग लगाएं, और उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती के पाठ आरंभ करें। उसके बाद आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें। आपको रोज 1 अध्याय पढ़ना है हिंदी का। पहले दिन आप सप्तश्लोकी दुर्गा, कवच, कीलक इसे प्रारंभ करें, और फिर इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हिंदी या संस्कृत जो भी आप कर सके, शुद्ध कर सकें, उसका ध्यान रखें। और उसके बाद एक पाठ को करने के बाद आप अंत में दिया हुआ सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र करें, और उसके बाद उस पुस्तक को आप लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रख दें। यह आपका 1 दिन की पूजा का नियम हो गया। ये जितने भी पाठ हैं इनको आपको 9 दिन में संपन्न करना है। तो आप देख लीजिए, किसी दिन आपको 1 दिन में 1 पाठ करना है, किसी दिन 1 दिन में 2 पाठ करने हैं, किसी दिन 1 दिन में 3 पाठ करना है। पाठों की संख्या को देखकर आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। बस ये ध्यान रखें कि पहले दिन एक पहला पाठ होगा, और आखिरी वाला दिन जो 9वीं का दिन है उस दिन आपका अंतिम पाठ होगा। वो आप अपने हिसाब से, समय के हिसाब से कैलकुलेशन बिठा लें। कई भक्तजन ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराते हैं, तो आप ब्राह्मण जो आएंगे आपके घर में वह पूरा पाठ 1 दिन में संपूर्ण पाठ करेंगे। लेकिन यदि आप गृहस्थ हैं तो आप 1 दिन में 1 पाठ या 2 ही पाठ करें। ऐसा करना ही आपके लिए शुभ है। ये नियम आपको रोज करना है। इस तरीके से आपके 9 दिन की पूजा संपन्न हो जाएगी। 9 दिन के अंदर आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी पुष्प गुलाब के अलावा माँ को चढ़ाना चाहें आप चढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें कि रोज आपको माँ को इत्र, शुद्ध गुलाब का इत्र ज़रूर अर्पित करना है, ज़रूर लगाना है। ध्यान रखें कि आपको माँ को हर रोज गुलाब का इत्र ज़रूर लगाना है। एक रुई के फोए पे इत्र आप लें और माँ के समीप रख दें। फल, मिष्ठान आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आपकी इच्छा हो आप लगाएं। वैसे तो माँ को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। पहले दिन आप माँ को खोए की बर्फ़ी का भोग लगाएं। दूसरे दिन आप माता को बर्फ़ी का ही अलग स्वरूप आप लगा सकते हैं। जो तिरंगा बर्फ़ी आती है वो आप माँ को लगाएं। तीसरे दिन खोए का पेड़ा। चौथे दिन आप रसगुल्ले इत्यादि का भोग लगाएं। 5वें दिन आप माँ को रसमलाई का भोग लगाएं। 6ठे दिन माता को आप गुलाब जामुन इत्यादि का भोग लगाएं। 7वें दिन माता को आप नारियल की बर्फ़ी का भोग लगाएं। 8वें दिन माता को काजू की बर्फ़ी का भोग लगाएं। और 9वें दिन काजू से बने हुए कलश या विशेष मिठाई जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप चाहे पिस्ता की मिठाई लगा सकते हैं, चाहे काजू के कलश का भोग लगा सकते हैं। 9वें दिन आप ये भोग लगाएं। इसके अलावा हर रोज़ आपको फूल
मिष्टान और फल, इसका भोग माँ को ज़रूर लगाना है। हर रोज़ अलग अलग फल लगाएं। मैं अलग अलग फल आपको नहीं बता रहा हूँ, जो भी आपका सामर्थ्य हो उस अनुसार माँ को भोग लगाएं। ऐसा करने से, माँ की पूजा करने से आपका कल्याण होगा, आपके जीवन से समस्त परेशानियां दूर होंगी और माँ की कृपा आप पे ज़रूर होगी। माँ की ज्योत जागृत करने के साथ आप माँ की ज्योत को तिलक का छींटा लगाना ना भूलें। अपनी रिंग फिंगर में आप तिलक लीजिए, रोली लीजिए और ऐसे करके 3 बार आप भोग लगाइए। इसके अलावा आप सुगंधित धूप जलाएं। माता को सुगंधित वातावरण बहुत ही पसंद है। यदि आप अपनी इस पूजा को और भी विशेष बनाना चाहते हैं, यदि आपके पास और समय है और आप अपनी इस पूजा को और भी शुभ बनाना चाहते हैं, तो आप माता के नवाण मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। यदि समय हो तो 108 बार जाप करें, समय कम हो तो केवल 9 बार इस महा मंत्र का, नवाण मंत्र का आप जाप करें। माँ के 9 स्वरूप आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नवरात्रों में माँ का कैसे पूजन, ध्यान, मनन करें, यह सब मैंने आपको माँ के 9 स्वरूपों के बारे में बताते हुए आपको मैंने समझाया। ऐसे ही और वीडियो आप यदि देखना चाहें तो आप हमारे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपकी रुचि के अनुसार और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ सरल शब्दों में आपको दे सकें। ध्यान रखें, हमारा उद्देश्य केवल यही है कि धर्म की जो बातों को बहुत मुश्किल लोगों ने बना दिया है उससे दूर हों और लोग सरल तरीके से माँ की पूजा कर सकें। और जो लोग इस पूजा को इतना समय देकर नहीं कर सकते, वह केवल 9 बार नवाण मंत्र बोलकर केवल माँ की ज्योत जागृत करें और माँ को बताशे लौंग का भोग लगाएं। माँ इतने से ही प्रसन्न हो जाएगी। ध्यान रखें कि माँ केवल आपके नियम की भूखी है, उसको और आपसे कुछ नहीं चाहिए। यह सब भोग प्रसाद तो हम अपनी इच्छा के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए लगाते हैं, लेकिन माँ जो है वह केवल यह देखती है कि मेरे बच्चे में मुझसे मिलने की, मेरे बारे में जानने की जिज्ञासा कितनी है। माँ बड़ी कृपालु है। यदि आपके पास कुछ है भी नहीं तो केवल माँ के आगे श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ दें। मैंने पहले ही कहा कि भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के शुरुआत में इस दोहे को इसलिए लिखा क्योंकि वो जानते थे कि इतना बड़ा कार्य वो करने जा रहे हैं, बिना विश्वास और बिना श्रद्धा के पूरा नहीं हो सकता। आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन नवरात्रों में माँ का पूजन करें। माँ की कृपा आप पे सदा बनी रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय महाकाल।